पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के मूल निवासी सूरज कुमार यादव ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया है। यहाँ चुनाव की तारीख 30 जुलाई है और मतगणना की तारीख 3 अगस्त तय की गई है। हमने उनके बातों को सुना तो ये महसूस हुआ कि ये पार्टी कुछ अलग मोड़ में चुनाव लड़ने आई है। आप भी मूल निवासी सूरज यादव को पहले सुनिए। तो किताब देख रहे हैं, ये क्रांति और प्रतिक्रांति की है। देश में बृहदस्त क्रिया के बाद जो पुष्पमित्र शुंग किया, वो पहली प्रतिक्रांति थी। बुद्ध के आंदोलन को खत्म किया गया और दूसरी क्रांति हमारे बाबू जगदेव प्रसाद जी ने शुरू किया। उस क्रांति को 5 सितंबर 1974 को खत्म कर दिया और तीसरी क्रांति की शुरुआत पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के द्वारा किया जा रहा है। और ये लोग अब प्रतिक्रांति नहीं कर सकते, अब हम लोग क्रांति करेंगे। उनके हाथ में एक किताब देखी गई जिसका शीर्षक क्रांति और प्रतिक्रांति है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है और वो इस किताब को हाथों में दिखाते हुए मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या होने की बात कर रहे हैं। साथ ही वो बुद्ध की क्रांति की बात कर रहे हैं। इसमें बृहदस्त क्रिया के बाद जो पुष्पमित्र शुंग किया, वो पहली प्रतिक्रांति थी। बुद्ध के आंदोलन को खत्म किया गया और दूसरी क्रांति वो बता रहे हैं कि दूसरी क्रांति बाबू जगदेव ने किया और उसी के रास्ते पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक चल रही है। और दूसरी क्रांति हमारे बाबू जगदेव प्रसाद जी ने शुरू किया। उस क्रांति को 5 सितंबर 1974 को खत्म कर दिया और तीसरी क्रांति की शुरुआत पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के द्वारा किया जा रहा है। और ये लोग अब प्रतिक्रांति नहीं कर सकते, अब हम लोग क्रांति करेंगे। देश में विभिन्न संस्थानों में समान प्रतिनिधित्व नहीं होने की बात कह रहे हैं। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी की कोई हॉट सीट नहीं है और जितने भी तथाकथित दिग्गज नेता है उनकी कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने पिछड़े वर्ग के नेता जो बीजेपी कांग्रेस जैसी ब्राह्मणी पार्टियों में है उनको सीधे गद्दार कहते नजर आ रहे हैं। भाजपा का कहीं कोई देश में हॉट सीट नहीं है। हमारे समाज के SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज के गद्दारों के कारण भाजपा का सभी सीट है या भाजपा जिस सीट पर चुनाव जीतती है, वरना भाजपा को सरपंच और वार्ड लेवल की बनाने की क्षमता नहीं है। उसका कारण पिछड़ों के हित में कोई नीति नहीं बनाया जाना बता रहे हैं। वास्तव में देश की राजनीति का अवलोकन करने पर आज इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश विकट परिस्थिति से गुजर रही है। भले बीजेपी, कांग्रेस, राजद, JDU बिहार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रहे, मगर बिहार में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन जैसी समस्याएं आज विकराल रूप में नजर आ रही हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार बांकीपुर की जनता दारू, शराब और पैसे में बिक जाएगी या फिर करवट लेकर ऐसे प्रत्याशी को अपना बहुमत देगी जो संविधान और हिस्सेदारी की बात कर रहा है। मैं आकृति और आप देख रहे थे MNT न्यूज नेटवर्क। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।